नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक चौधरी, आर्थ्रोस्कोपिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज फिर से आप लोगों के सामने हमारे पेशेंट सुभाष जी की सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, नॉर्मली हम अपने आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन वाले ऑपरेशन या जॉइंट रिप्लेसमेंट या जोड़ प्रत्यारोपण की वीडियोस लेके आते हैं, पर दोस्तों ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। ये कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा या कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा से रिलेटेड है। तो सुभाष जी के 1998 में चोट लगी थी और तब से ये कई परेशानी से जूझ रहे थे। तो आइए अब सुभाष जी से सुनते हैं कि कैसे इनकी चोट लगी और कैसे कैसे इनका ट्रीटमेंट चला और क्या इनके प्रॉब्लम्स हैं। नमस्कार, मैं सुभाष पंत इधर चित्तौड़गढ़ सिटी में रहता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को 98 में एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरा फ्रैक्चर हो गया था, फ्रैक्चर फीमर अपर 1/3 हुआ था। उसके बाद मेरा यहीं पे सिविल हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में ऑपरेशन हुआ था, जो बाद में 5-6 महीने के बाद काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गया था, बिगड़ गया था। तो उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद गया था उसी ऑपरेशन को लेके। तो वहाँ पे फिर मेरा इलाज हुआ और वैसे वो ठीक तो हो गया था, पर उसमें काफ़ी यानी बीच बीच में परेशानियाँ आती रहती थी। कभी इन्फेक्शन हो जाता था पाँव में, कभी डिस्चार्ज हो जाता था। तो 3 साल के बाद फिर वो ऑपरेशन के 3 साल के बाद उन्होंने डॉक्टर ने मेरी रॉड निकाली थी वहाँ पे। उसके बाद मैं तो सुभाष जी, इस दौरान आपके कितने 2-3 ऑपरेशन हुए थे? कितने? हाँ सर, मेरे पहले तो मेरे को वो नेल रिमूव किया था उन्होंने जी। पहले यहाँ पे पहला ऑपरेशन यहाँ पे यहाँ पे हुआ था, नेल डाला था नेल डाला था। हाँ जी। उसके बाद नेल रिमूव करके मेरे को फिक्सेटर लगाया था वहाँ पे अहमदाबाद में। हाँ जी। उसके बाद वो फिक्सेटर निकाला। उसके बाद बीच में वो बोन ग्राफ्टिंग भी किया था, हाँ। क्योंकि यूनियन नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। और वो जो घाव था वो उसमें भी इन्फेक्शन लग गया था, उसका भी स्किन ग्राफ्टिंग किया था वहाँ पे। ठीक है जी। तो उसके ऐसे तरह के 3-4 साल मेरे को उसी ट्रीटमेंट में लग गए थे। उसके बाद वो लगभग थोड़ा ठीक हुआ था। तो 10-12 साल 15 साल वो ठीक रहा। पर बीच बीच में उसमें भी मेरे को दर्द होता रहता था, और वो जो रॉड डाल रखी थी उसकी वजह से वो इन्फेक्शन होता, तो उसका असर ये था कि जो जहाँ जहाँ नेलिंग लगा रखी थी वहाँ से कभी कभी डिस्चार्ज होता था। तो फिर बीच में 15 साल ऐसे निकल गए, लेकिन 2018 में वापस मैं गिर गया। मैं चल रहा था, जा रहा था रास्ते में, तो एक गड्ढे में मेरा पाँव चला गया, वापस मैं गिर गया। तो पाँव गिरने के बाद जो मेरा पुराना फ्रैक्चर था वो वापस खुल गया, रिफ्रैक्चर हो गया वहीं पे उसके पास में। और वापस मैं उसी के लिए वापस अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में गया, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ पे दोबारा मेरे को रॉड डाली उन्होंने, नेलिंग किया था। तो वो ठीक तो हुआ, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी रही जाती थी, वो सही नहीं हो रहा था। घाव मेरा जो फ्रैक्चर पार्ट था वो जुड़ नहीं रहा था। तो दोस्तों, 2020 में जब सुभाष जी हमारे पास आए थे, जब इनकी थाई में मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस मतलब छेद बने हुए थे जिससे पस निकल रही थी बाहर, और ये चलने में भी असमर्थ थे। तो हमारे पास सुभाष जी आए, इन्होंने अपना विश्वास दिखाया और हम भी विश्वास पे खरे उतरे। इनके हमने स्पेशल रॉड, जिसको एंटीबायोटिक नील बोलते हैं, एंटीबायोटिक नील ली, और डायबिटिक भी है सुभाष जी, इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल की। लगभग महीना 1.5 महीना में इनके सारे घाव भर गए थे और अपने दोबारा। और कैसे हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस? सर, मैंने यहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा था, चित्तौड़ भास्कर में जी, आपने कोई एक अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। तो उसके बारे में पढ़ के ही फिर मेरे को लगा कि यार, मैं अहमदाबाद बार जाता हूँ और आता हूँ, इससे अच्छा है जब आपने यहीं पे ये सुविधा उपलब्ध है तो एक बार यहाँ पे भी चेक करा के देखा जाए। तो इसी तरह मैं वो आया था और आपने चेक किया था और आपने एश्योर किया था कि ये ठीक हो जाएगा घाव आपका। बाकी उससे पहले मैं काफ़ी इससे सफ़र कर रहा था, काफ़ी परेशानियाँ देखी थी मैंने, कई सालों से मैं इसमें कर रहा था। तो हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था सुभाष जी ऑपरेशन के बाद और सब कुछ? जी, यहाँ पे मैंने आपने ऑपरेशन किया सर, और उसके लगभग 1 महीना 1.25 महीने में ही मेरे सारे घाव एकदम, जो पहले हमेशा डिस्चार्ज होता रहता था जिन घावों से, और जो चलने में, मैं जब आया था तो यहाँ व्हील चेयर पे आया था जी, मैं चल नहीं सकता था, लेकिन सहारे के साथ ही चलता था, वॉकर लेके। तो यहाँ पे आने के बाद जो आपने ऑपरेशन किया सर, और उसके बाद में एकदम मैंने 99% मैं जब यहाँ से डिस्चार्ज होकर निकला तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा।
और दोबारा वापस 1 महीने के बाद मैं रीचेकअप करने में आया था। तो आपने बताया था कि अच्छा बिल्कुल वेल प्रोग्रेस हो रहा है। मेरे घाव वगैरह जितने थे सारे भर गए थे सर, कोई डिस्चार्ज नहीं था उसमें, दर्द भी कम हो गया था और मैं धीरे धीरे चलने भी लगा था। और उसके बाद तीसरे महीने में जब मैं वापस दोबारा चेकअप करने आया था, आपने बोला था कि ये वॉकर छोड़ दो और आप स्टिक लेके चलना। उसके बाद मैं स्टिक लेके चल रहा हूँ। बीच बीच में मैं बिना स्टिक के भी मैंने कोशिश की, चलता हूँ लेकिन थोड़ा दर्द होता है। तो यही है, अभी सुभाष जी की ट्रेनिंग चल रही है। सुभाष जी की अभी हमने मसल स्ट्रेंथनिंग शुरू कराई है और आने वाले हो सकता है महीना 2 महीने में इनकी थोड़ा बहुत जो स्टिक का सहारा ले रहे हैं ये भी छूट जाएगा। तो दोस्तों लगभग सुभाष जी का ऑपरेशन को 6 महीने हो गए हैं और इनके जितने भी डिस्चार्जिंग साइनस थे, जो छेद थे थाई में जो इनकी छेद बने हुए थे जिससे पस बह रही थी, वो सब बंद हो चुके हैं और बीच में इनके कभी भी डिस्चार्जिंग साइनस वगैरह दोबारा रीओपन नहीं होंगे। तो सुभाष जी आप क्या कहना चाहेंगे सबको हमारे बारे में? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो पहले दिमाग में बैठे हुए थे कि यानी अहमदाबाद में और बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अच्छा इलाज होता है, तो वह एक भ्रांति मेरी दूर हो गई है। यहीं पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज है। तो यहीं पे हमारी सारी परेशानियाँ यहीं पे दूर हो सकती है और बाहर से जो आने जाने की परेशानियाँ और दूसरा खर्चे भी वो सब बच जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा, मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूँ हॉस्पिटल को और डॉक्टर को कि मेरी ज़िंदगी बना दी सर उन्होंने। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।